कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज़ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85+ ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में ज़रूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। EVM और VVPAT का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें। तो बड़ी खबर, 11 नवंबर को नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 सीटों पर जिमनी चुनाव यानी उपचुनाव को लेकर नजरें बनी हुई थी और इसको लेकर अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि 11 नवंबर को इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पहला नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि 11 नवंबर को नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे। तो यहां पर भी पोलिंग होगी। जैसे कि बिहार में 2 मरहले के तहत 2 फेजेस में इलेक्शन कराए जाएंगे, पोलिंग होगी। और 11 नवंबर को जब बिहार में दूसरा चरण होगा तो जम्मू कश्मीर की नगरोटा और बडगाम की ये 2 असेंबली सीट्स पर बाई इलेक्शन होंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सियासत इससे पहले ही हाई रही, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन के हवाले से तमाम जो पार्टियां हैं वो रस्साकशी करती हुई दिखाई दे रही हैं और तारीखों पर नजर थी। अब कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान हो चुका है तो कुर्सी की पेटी अब बांध चुके होंगे तमाम सियासी पार्टियां। तो 11 नवंबर को नगरोटा और साथ ही साथ बडगाम में बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान अब से चंद मिनट पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। और उधर बिहार के विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो 11 नवंबर को उपचुनाव भी होगा। नगरोटा और बडगाम की सीटों पर पोलिंग होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नगरोटा और बडगाम के जिमनी इलेक्शन के हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर को यहां पर पोलिंग होगी। बडगाम और नगरोटा बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिमनी इंतखाब है ये, और आपको बताएं ये दोनों सीटें खाली हुई थी, जिसके बाद से नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव कब होंगे इसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे। और अब चुनाव आयोग ने सवालों के बादल को छाट दिया है। अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है कि नगरोटा और बडगाम में आपको बताएं कि 11 नवंबर को बिहार के दूसरे चरण के साथ वोट डाले जाएंगे। जिमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। बडगाम जो सीट है ये यहाँ से भी आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से जीत दर्ज की गई थी और इस सीट को उन्होंने फिर छोड़ा, तब से सीट खाली थी। नगरोटा विधानसभा की जो सीट है उस पर भी पोलिंग होगी 11 तारीख को। 11 नवंबर की तारीख का ऐलान किया गया है। इन दोनों
सीटों पर उपचुनाव होगा। आपको यहां पर यह बताना जरूरी है, उपचुनाव होगा, क्योंकि किसी ना किसी वजह से ये दोनों सीटें खाली हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन दोनों सीटों पर जम्मू कश्मीर के ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि बिहार में 2 चरणों में 2 फेजेस में इलेक्शन होंगे। 243 वहां पर सीट है, 243 सीटों के लिए 2 चरण मुंतखब किए गए हैं। 2 चरणों में पहला जो पोलिंग होगा वो 4 तारीख को होगा और दूसरी जो पोलिंग होगी वो दूसरी पोलिंग के हवाले से 11 नवंबर की तारीख को तय किया गया है। और इसी 11 नवंबर के दिन नगरोटा और बडगाम में भी बाई इलेक्शन के तहत पोलिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर को नगरोटा और बडगाम में चुनाव होंगे। ज़िमनी इलेक्शन के तहत यहां पर वोट डाले जाने हैं। तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त रस्साकशी करती हुई दिखाई दे रही हैं और ताबड़तोड़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किए जाने के पहले ही हम देख रहे थे कि उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया की शुरुआत कर चुके हैं और कई नाम आगे पीछे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में 11 नवंबर की तारीख को 2 सीटों के लिए बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहले नगरोटा और बडगाम की 2 सीट्स हैं जो खाली हुई थी, जिसके बाद इन दोनों सीटों पे आपको बताएं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। बाई इलेक्शन के तहत यहां पर वोट डाले जाएंगे। पुरुष वोटर कितने हैं, महिला वोटर कितनी है, थर्ड जेंडर कितने हैं और कुल वोटर की तादाद क्या है, संख्या क्या है, ये आपको बता रहे हैं। नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव होने वाला है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। पुरुष वोटर हैं 49,000 से ज्यादा और इसी तरह से महिला वोटरों की अगर नगरोटा विधानसभा की बात करें तो 46,271 महिला वोटर हैं। खवातीन वोटर यहाँ पर हैं, थर्ड जेंडर 1 और साथ ही साथ दोनों मिलाएं, पुरुष और महिला वोटरों की संख्या को मिला दिया जाए, थर्ड जेंडर की संख्या को मिला दिया जाए तो 96,000 से ज्यादा होते हैं। तकरीबन से आप 96,007 मान सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तस्वीरें पूरी क्लियर हो चुकी हैं। नगरोटा और बडगाम में बाई इलेक्शन के हवाले से तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 नवंबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। बडगाम सीट खाली हुई थी, नगरोटा सीट, और अब देखिए आपने नगरोटा का देखा, बडगाम में वोटर्स, मेल वोटर्स और विमेन वोटर्स की तादाद क्या है, संख्या क्या है, वो आपको बता रहे हैं। बडगाम विधानसभा में पुरुष वोटर्स जो हैं वो 63,181 इनकी संख्या है। महिला वोटर्स की संख्या है 62,081, थर्ड जेंडर 4 और कुल मिलाकर यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा कुल वोटर की तादाद है। 1,25,000 से ज्यादा कुल वोटर की तादाद है। 1,25,266 बडगाम विधानसभा में वोटर्स हैं। ये अपने मतदान का ये उपयोग करेंगे अब, और जब 11 नवंबर को पोलिंग बूथ्स पर ये जाएंगे तो ये महिला और पुरुष वोटर बडगाम विधानसभा में मतदान करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 नवंबर को पोलिंग होगी। अब से कुछ देर पहले आप नगरोटा विधानसभा में कुल संख्या देख रहे थे और बडगाम विधानसभा की इस वक्त कुल तादाद वोटर्स की आपको बता रहे हैं कि पुरुष वोटर कितने हैं, महिला वोटर यहाँ पर कितने हैं, थर्ड जेंडर कितने हैं और कुल वोटर्स की संख्या क्या कुछ कहती है। 63,000 से ज्यादा पुरुष वोटर्स की तादाद है, तो वहीं खवातीन वोटर्स की तादाद 62,000। देखिए बहुत ज्यादा फासला नहीं है, 63,000 पुरुष वोटर्स हैं तो 62,081 महिला वोटर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 1,000 से कम का अंतर है। आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। वहीं कुल मिलाकर वोटर्स की तादाद बडगाम विधानसभा में 1,25,266 है। और इससे पहले आपको बता रहे थे कि नगरोटा में, और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन जगह पर मुद्दे क्या हैं, मुद्दे किन किन मुद्दों को लेकर आवाम पोलिंग बूथ तक जाएंगी और वो जाकर अपना वोट कास्ट करेंगी। यहाँ पर ड्रग्स तस्करी और नशे का मुद्दा है, साथ ही साथ सड़क और बिजली बिल का मुद्दा है, और ये बात भी यहाँ पर कहना जरूरी है कि स्टेटहुड और धारा 370 का भी मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार पेशरफ्त जारी है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, बीजेपी को छोड़कर। नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा भी है, जेल में बंद युवकों को रिहा कराने का भी मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है कि इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं खुर्शीद, वो कई बार जो जेल में बंद नौजवान हैं उनको लेकर, उनकी रिहाई को लेकर कई बार हमने देखा है कि वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, धरना देते हुए नजर आए। इस बीच हमारे साथ आरिफ पठानिया साहब जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ विधायक भी हैं। आरिफ पठानिया साहब तैयार हैं? अब 11 तारीख तय कर दी गई है नगरोटा और बडगाम के लिए।
बिल्कुल तैयार है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी लीड के साथ, मैंडेट के साथ जीतेगी। और एक इंसिडेंट देखें कि नगरोटा का प्रभारी भी वही हूँ जी, नगरोटा विधानसभा सीट का, और आपको फिर आश्वस्त करता हूँ भारी लीड से नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने। अपनी हर एक गारंटी को पूरा करने में असफल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब पूरी तरीके से आपको है ये, आप मतलब दावा कर रहे हैं जीत का, तो कुछ ना कुछ तो अंदर खाने से कुछ बताइए ना, क्या मतलब पूरी कुर्सी की पेटी बंधी हुई है आपकी? देखें, मैंने जनता की पेटी हमने बांधी हुई है। भारतीय जनता पार्टी वेलफेयर पॉलिटिक्स में यकीन रखती है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट शेयर, एक नहीं पिछले 5 चुनावों से, ठीक है, तीन लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव, दोनों में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर देगी। लेकिन कश्मीर के क्षेत्र में कम वोटिंग होने के बावजूद क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिली जी। झूठे वायदे, लुभावने सपने और मुंगेरी लाल के सपने दिखाने की कोशिश की कश्मीर के लोगों को, जिसके नाम पे लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन 1 साल में एक भी अचीवमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिवाय केंद्र को कोसना, स्टेट का रोना और राजभवन के साथ खामखा के इशू क्रिएट करना, उसके अलावा और कोई इनके पास नहीं है। तो मैं बड़ी शिद्दत के साथ, मैं कंट्रोल के साथ बोलूं कि हम ये दोनों सीटें जीतने वाले। बडगाम पर क्या कुछ कहते हैं आप, क्योंकि आप वैली की अगर बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी हालांकि पहले से थोड़ा अच्छा करती हुई आई पिछले चुनाव में, लेकिन इस उपचुनाव में क्या लगता है बीजेपी ने जाहिर सी बात इंटरनल सर्वे भी कराया होगा, क्या मुद्दे हैं बडगाम के, आपको किन मुद्दों के तहत आप जनता से वोट मांगेंगे? देखें, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी लिमिटेड चुनाव में लड़ा था, हर सीट पे चुनाव लड़ा था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारतीय जनता पार्टी बडगाम में चुनाव लड़ेगी, मजबूत कैंडिडेट को उतारेगी, लोगों को विषयों को लेकर बात करेगी। और कश्मीर में जो इतना बड़ा वॉइड, जो बहुत बड़ा चेंज 5 अगस्त 2019 के बाद है, उस चेंज के नाम पे वोट मांगे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सफल होगी, भारतीय जनता पार्टी दोनों की दोनों सीट जीतेगी। तो यही मुद्दा तो अहम है, चेंज की जो बात कह रहे हैं, जो दूसरी पार्टी है सिर्फ बीजेपी को छोड़कर, ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है 370, और आप कह रहे हैं कि हम इसकी हिमायत में वोट मांगेंगे। क्या आपको लगता है कि आवाम आपको साथ देगी इस पर? देखें, सिर्फ 370 नहीं, बडगाम की बात कर रहे हैं जी। इन्होंने कहा हमारी सरकार आई तो 370 वापस लाएंगे, 1 साल हो गया। मुफ्त राशन देंगे, 1 साल हो गया। मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, 1 साल हो गया। 1 लाख नौकरी क्रिएट करेंगे, 1 साल हो गया जी। एक गारंटी जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जो दी, वो पूरी की। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये एक्सप्लेन कर, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये एक्सपोज्ड है और तो बल गिरेंगे। जनता अपने आक्रोश से बड़ी जोर ताकत साथ फोकस करेगी। ठीक है, अच्छा आप एक जाते जाते एक और सवाल का जवाब देते जाइए पठानिया साहब। उम्मीदवार किस पर मुहर लगा रही भाजपा, नगरोटा और बडगाम? पार्टी एक प्रजातांत्रिक एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस प्रजातांत्रिक पॉलिटिकल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके मंडल अध्यक्ष, उसके जो जिलाध्यक्ष है, उसकी जो स्थानीय कार्यकर्ता, वो मिलकर एक बनाएंगे। और दिल्ली से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन जो भी फैसला होगा वो हर एक कार्यकर्ता के लिए सर्वमान्य होगा। सब कार्यकर्ता जुट जाएंगे और आज नहीं कल जी। जो रेस में नाम चल रहे हैं उनमें कुछ 1 2 3 दे सकते हैं नंबरिंग? पठानिया साहब, आरिस पठानिया साहब शायद बात नहीं करना चाहते, नाम उम्मीदवारों का नाम बताना नहीं चाहते, इसलिए शायद उन्होंने फोन कट कर दिया। पठानिया साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं है शायद, वो देखिए वो कह रहे हैं कि जैसी जब मीटिंग होगी भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेतृत्व लीडर, पार्टी आला कमान के तमाम नेता बैठेंगे सर जोड़कर, और फिर उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कुर्सी की पेटी बांध चुकी है, और वो दावा ये करते हुए है कि नगरोटा और बडगाम दोनों जब उपचुनाव होंगे, 11 तारीख को मतदान होगा, तो इस पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और रिजल्ट की अगर बात करें तो इन दोनों सीटों के रिजल्ट बिहार विधानसभा के रिजल्ट के दिन ही 14 नवंबर को आ जाएंगे। हमारे साथ
साथ ही जुड़ रहे हैं सहयोगी, उनका भी रुख करेंगे। और फिलहाल इस वक्त आपको बताएं कि नगरोटा और बडगाम उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता से, विधायक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जीत का दावा पेश करते हैं। साथ ही साथ कहा कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता काबिज होगी आने वाले दिनों में जब चुनाव डाले जाएंगे, क्योंकि जो अभी मौजूदा सरकार है उससे ये कहते हुए नजर आए आरिफ पठानिया विधायक। उन्होंने कहा कि आवाम जो है बोर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, लिहाजा एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर आवाम चाहती है कि उनके हक में कुछ ना कुछ यहां पर काम किया जाए। छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुकेंगे और जावेद हसन बेग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसी के विधायक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, आपसे चंद मिनटों पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नगरोटा और बडगाम उपचुनाव बाई इलेक्शन के हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर को पोलिंग होगी और रिजल्ट 14 नवंबर को होंगे, नतायज 14 नवंबर को आएंगे। एनसी कितनी तैयार है जावेद साहब? जावेद साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? तो एनसी नेता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बताया कि नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया, आपसे कुछ ही क्षण पहले तारीखों का ऐलान हुआ है और 14 नवंबर को आपको बताया नतीजे घोषित किए जाएंगे। और हमारे साथी भी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ एनसी से हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि कितनी तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा दिगर पार्टियां